नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में ये 5 काम भूल से भी मत करना, वरना माता रानी हो सकती है नाराज। परिवार के ऊपर कलह बढ़ सकती है। आपके सारे व्रत, सारे उपवास, आपकी सारी पूजा पर पानी फिर सकता है। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। ये नवरात्रि पूरे 512 सालों के बाद अपने साथ एक महाधन लक्ष्मी योग लेकर आई है। इस नवरात्रि में अगर माता रानी को अपने प्रसन्न कर दिया तो आपको इतना धन मिलेगा, इतनी खुशियाँ मिलेंगी, आप दोस्तों कुछ खुशी से पागल हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप पिछले 7 जन्मों से इंतज़ार कर रहे थे, वह ये 9 दिनों में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 9 दिनों में ये 5 काम भूल से भी कर दिए तो माता रानी प्रसन्न होने की बजाय आपसे क्रोधित हो सकती हैं। दोस्तों, एक के लिए तरसना पड़ सकता है। देखिए, हर कोई चाहता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी उसके घर पधारें, माता रानी की उसे कृपा मिले। आप में से बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, कोई चप्पल छोड़ देगा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर जाने अनजाने में आप कुछ गलत काम कर जाते हैं जानकारी के अभाव में, तो दोस्तों आप यही करेंगे। आप में से कई लोग दोस्तों बिना जानकारी के कुछ न कुछ नवरात्रि के दिनों में कर ही देते हैं, और उससे क्या होता है, माता रानी को कष्ट पहुंचता है। माता रानी फिर आपके घर से नाराज़ होकर चली जाती हैं। माता रानी आपके घर के द्वार से ही बाहर चली जाती हैं और आपके घर पधारने की नहीं आती। फिर इंसान के जीवन में दोस्तों घोर संकट आते हैं, घोर विपदाएं आती हैं, उसका कर्ज बढ़ जाता है, अकाल मृत्यु उसे सताती है। देखें, नवरात्रि के दिनों में जिस तरह से माता रानी आपके भक्तों के हालचाल लेने के लिए धरती पर आती हैं, वैसा ही भूत पिशाच प्रेतात्मा भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। साथ ही साथ काला जादू, तंत्र मंत्र भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे, और ऐसे में अगर आपके द्वारा कुछ गलत कार्य हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो ये सारी बला आपकी ज़िंदगी में नरक बनकर आ सकती है। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से वो 5 काम हैं जो नहीं करने हैं इस नवरात्रि में, और साथ ही कौन से कार्य करने चाहिए नवरात्रि के दिनों में। आपके खास उपाय करें जिससे माता रानी आपके घर में धन दौलत का भंडार भर दें, आपके सारे संकट मिटाएं, आपकी ज़िंदगी के सारे संकट दूर करें। वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी जानकारियाँ आज मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कार्ड की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दिनों में भूल से भी सुनसान जगह पर मत जाना। सुनसान जगह पर भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में नकारात्मक शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं। इधर उधर नकारात्मकता शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच आत्माएं भटकती रहती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिन में सुनसान जगह में या फिर पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो, इमली के पेड़ हो गए, रात्रि में खास करके इन पेड़ों के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि में आप देखेंगे काला जादू, तंत्र मंत्र बहुत किया जाता है। कोई अपने दुश्मन को मिटाने के लिए, तो कोई अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, तो कोई जलन की भावना से किसी से बदला लेने के लिए काला जादू तंत्र मंत्र करवाता है। और वह तंत्र मंत्र किसी तरह पर किया जाता है, कोई टोटका किया जाता है, तो आपको दोस्तों हर चौराहे पर, हर तिराहे पर ऐसे टोटके मिलेंगे ही मिलेंगे। इन टोटकों से बिल्कुल दूर होकर आपको गुजरना है। इन टोटकों पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। आपका पैर पड़ गया तो वह सारी बला आपके ऊपर भी आ सकती है। इसलिए ऐसी जगह से दूर होकर गुजरें। अगली बात, आप लोग माता रानी की पूजा अर्चना तो करते हैं, खास करके दोस्तों व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग चप्पल भी छोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, आप दैनिक जीवन में यानी कि रोज़मर्रा में ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे जिससे आपके सारे व्रत, सारे उपवास आपको फल नहीं मिलेगा, और उल्टा माता रानी हो सकती हैं आपके साथ नाराज़, घर छोड़कर जा सकती हैं। इंसान के जीवन में फिर भुखमरी छा जाती है। उसके जीवन में कभी भी फिर माता लक्ष्मी नहीं टिकती। उसके ऊपर
अकाल मृत्यु का भी संकट मंडराता है, इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। आखिर कौन से हैं वह काम, देखिए आगे बढ़ूँ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इतनी अच्छी वीडियो आज आपके लिए मैंने बनाई है, इसलिए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय माता दी ज़रूर लिखें। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, माता रानी उसे अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर दोस्तों घर में कभी कभी छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ बन जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी कोई पति पत्नी आपस में भी लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, डांट देते हैं, तो कोई पति अपने पत्नी के ऊपर चिल्ला देती है। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं जो चिड़चिड़ाहट करते हैं, तो माता पिता अपने बच्चों को भी मारते हैं। कभी कभी घर के जो बच्चे हैं घर के बूढ़ों को भी डांट देते हैं, फटकार देते हैं या बूढ़ों को अपमान कर देते हैं। लेकिन ये बहुत बहुत गंभीर दिक्कत है दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन एक त्यौहार होता है। माता रानी आपके घर पधारेंगी। अच्छे से आपको माता रानी का आदर सम्मान पूजा पाठ करनी है। ऐसे में अपने घर की खास करके लक्ष्मी कौन है? आपके घर की लक्ष्मी है आपकी पत्नी, आपके घर की माँ, आपके घर की बच्ची, वही है आपके घर की असली लक्ष्मी। कोशिश करें कि आपको अपने घर की लक्ष्मियों के आदर सम्मान में कोई कमी नहीं आने देना चाहिए। अपने घर की लक्ष्मी को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के इन दिनों में किसी भी स्त्री को आप कुछ गलत अपने मुंह से ना बोलें, ना ही किसी स्त्री के प्रति मन में गलत विचार लाएं। अगर ऐसा हो सकता है, घर में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, कि स्त्री को गलत बोला गया या घर में कलेश का वातावरण हुआ, तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगी, तो आपको इस तरह से फिर संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। पति पत्नी इन दिनों अच्छे से प्रेम से रहें। घर में माता पिता का सम्मान करें, अपने बूढ़ों का सम्मान करें और घर में खुशी भरा वातावरण रखें, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में घर में पधारेंगी। और जब वह माता रानी किसी रूप में घर में पधारती हैं, चाहे वह आज से होकर ही क्यों न हो, और जब आप घर में लड़ाइयाँ झगड़ा करते हैं, तो फिर माता रानी आपके घर से पल भर में ही चली जाती हैं। आपको माता रानी का क्रोध अलग से सहना पड़ता है। अब अगली चीज़ ध्यान से सुनिए। नवरात्रि की रातों पेड़ों के आसपास नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो आपको भी लग सकती हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे कम रहिएगा। साथ ही नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े पहनने का आजकल चलन हो गया है। कई लोग गरबे में भी काले कपड़े पहनने लग जाते हैं, लेकिन इन दिनों काले या फिर गहरे रंग पहनना बहुत अशुभ माना जाता है, यानी ये नकारात्मकता के प्रतीक होते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और देवी देवता का आशीर्वाद कम हो जाता है, इसलिए काले कपड़े पहनना भूल से भी जायज़ नहीं है। हमारे नवरात्रि के इन दिनों में तो काले कपड़े मत पहनिएगा, काले कपड़े से गहरे कलर से बचिएगा। अगली चीज़ देखिए, कई लोग हैं जो मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे नवरात्रि के इन दिनों में भूल से भी शराब, दारू, गुटखा और ये सब चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना। मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी घर में नवरात्रि में तामसिक भोजन बन रहा है, तो वहाँ भोजन करने से साधना का फल तो नष्ट होगा ही, लेकिन उस घर की आने वाली 7 पुश्तों के नसीब भी खराब हो जाते हैं। आने वाली 7 पुश्त के भाग्य वह अपने हाथों से नष्ट करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में जो झाड़ू है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि झाड़ू ही एक लक्ष्मी माता रानी का ही एक प्रतीक है। ऐसे में झाड़ू पर लात नहीं लगना चाहिए, झाड़ू को विशेष अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। नवरात्रि में झाड़ू खड़ा नहीं रखना चाहिए, लक्ष्मी का अपमान होता है और घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर में अगर टूटी झाड़ू हो तो टूटी झाड़ू को घर से बाहर कर देना चाहिए। अगर घर में टूटा हुआ कांच हो तो टूटे हुए कांच को भी घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये टूटी फूटी चीज़ें जो घर में होती हैं वह घर में दरिद्रता लेकर आती हैं। माता रानी ऐसे घर में कभी भी नहीं आएंगी। भले ही आपका घर छोटा है या भले ही आपका घर कच्चा है, लेकिन उस घर में टूटी फूटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
टूटे हुए बर्तन भी नहीं होने चाहिए, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो टूटी-फूटी खराब चीज़ें अपनी ओर नकारात्मकता आकर्षित करती हैं और फिर देवी देवता आपके घर में कैसे पधारेंगे इन दिनों। भले ही आप व्रत कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। झूठ अगर बोलोगे तो व्रत अधूरा होगा, व्यर्थ चला जाएगा। शाम के समय और दिन के समय कई लोग सोने की आदत रखते हैं। इन दिनों जो भी व्रत रहते हैं दोस्तों, दिन में समय सोना अशुभ माना जाता है। इस दिन में समय सोता है उस घर में हमेशा कंगाली रहती है, उस घर का हर व्यक्ति अक्सर बीमार पड़ता है। नवरात्रि में संध्या वेला में और दोपहर के समय में सोना बिल्कुल भी मना है, क्योंकि इस समय देवी घर में भ्रमण करती हैं और अगर कोई सोता हुआ इंसान है तो फिर उनकी कृपा से वंचित तो रहेगा, साथ ही साथ माता रानी का क्रोध भी सहना पड़ता है। अगर कोई बीमार है तो उस बात को हम समझ सकते हैं कि कोई बीमार है, माता रानी बीमार व्यक्ति को समझेंगी। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और फिर भी दिन में सो रहे हैं, संध्या के समय सो रहे हैं, तो ये घोर पाप है। अब अगली चीज़, अश्लील बातें करना, अश्लील चीज़ें देखना। आजकल आदत हो रही है लोगों को कि मोबाइल में अश्लील चीज़ें देखना, पढ़ाई बहन बेटियों को देखना। कई ऐसी महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर चरित्रहीन कपड़े पहनती हैं और फिर उन वीडियो को, उन फोटो को जनता देखती है। लेकिन सब ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है 2-2 दिन तक नहीं नहाने की। कुछ लोग होते हैं जो दिन में नहाते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर नहाने का नियम अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ नियम फ़ायदे ही हैं जो माता रानी को प्रसन्न करते हैं। इसलिए सुबह जल्दी नहा लें, पूजा पाठ करें और अपने दिन की शुरुआत करें। नवरात्रि के दिनों में मैले कपड़े पहनने की भी भूल मत करिएगा। और कई लोग होते हैं जो अपने घर में मैले कपड़ों को कई दिनों तक रखते हैं, जैसे कि 2-3 दिन तक के कपड़े इकट्ठे हो गए, फिर धोए जाते हैं। लेकिन नवरात्रि के दिनों में अगर आपने अपने शरीर में कपड़े उतारे तो उन्हें तुरंत धोकर और फिर सुखा दें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। बिना धुले हुए कपड़े घर में नहीं रखने, क्योंकि जो मैले कपड़े होते हैं उनमें नकारात्मकता होती है। मैले कपड़ों के अंदर इधर-उधर अगर हम कितनी जगह गए, वहाँ से नकारात्मकता हमारे कपड़ों में आई और वो कपड़े फिर हमने अपने घर में रख दिए। इस तरीके से हमारे घर में बीमारी फैलती है। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अक्सर जिद करते हैं तो माता रानी पिता उन्हें डांट देते हैं, फटकार देते हैं, मारते हैं। देखिए, बच्चों को समझाना ज़रूरी है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटें, बिल्कुल भी ना मारें। समझाना बात अलग है, लेकिन उनके ऊपर गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी की नवरात्रि के दिनों में खाली हाथ से घर से नहीं लौटना चाहिए। अगर कोई आपके घर आता है तो कुछ मांगने, तो उसे खाली हाथ न लौटाइएगा। कोई ज़रूरतमंद अगर आपके घर आता है तो उसे कुछ ना कुछ अवश्य दें अपनी श्रद्धा अनुसार। कोई पड़ोसी भी अगर घर में मांगने आ जाए तो उसे भी खाली हाथ ना जाने दें। इन दिनों घर आने वाले मेहमान को, या फिर कोई भिखारी हो, या फिर कोई वृद्ध हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, खाली हाथ नहीं लौटाना है, कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। नहीं तो घर में जो बरकत होती है वह कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही अपवित्र स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। अपवित्र स्थान क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे शमशान घाट हो गया, शराब खाना हो गया, जुआ घर हो गया और वेश्यालय हो गया। इन जगहों को अपवित्र मानते हैं। कई ऐसे होते हैं जो सब जगह जाते हैं, शराब पीते हैं। ये बहुत अपवित्र जगह होती हैं। इन तीनों में से किसी भी जगह नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं माता रानी को कैसे प्रसन्न करें। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए घर में स्वच्छता प्रदान करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए घर को, और हमेशा किचन को साफ़ सुथरा रखनी चाहिए। कई लोग होते हैं कि बर्तन रात में छोड़ देते हैं आलस के चक्कर में कि सुबह धुल लेंगे, लेकिन नहीं। नवरात्रि के इन दिनों में घर में जितना ही स्वच्छता रहेगी उतनी ही खुशहाली आएगी और माता रानी का आगमन होगा। इसलिए घर को स्वच्छ रखें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।